तो कंटिन्यू में डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमने अब तक क्या स्टडी किया डिफरेंशियल इक्वेशंस में? सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर और डिग्री। क्या ऑर्डर और डिग्री एकदम क्लियर है सबको? यस, ऑर्डर डिग्री। Am I audible to everyone? Yes, sir. Yeah. So ऑर्डर और डिग्री था पहला केस। सेकंड केस जो था हमारा, जो हमने सेकंड केस पढ़ा, तो सबसे पहले एक रहता है, एक सॉल्यूशन रहता है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है टू फॉर्म, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। If we need to form या verify whether it is a solution of the differential equation, at that time आपको solution से start करना है और डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब सवाल उठता है डेरिवेटिव कितनी बार? तो जितनी बार कांस्टेंट्स रहेंगे उतनी बार। अगर एक कांस्टेंट है तो एक डेरिवेटिव, दो कांस्टेंट से दो बार डेरिवेटिव करना अलाउड है, राइट? फिर वो आपको पूछते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालिए। फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन। तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वापस आने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन के लिए हमने एक ही चीज सीखी है, सेपरेट द टर्म्स। y वाले dy के साथ जाएंगे, x वाले dx के साथ जाएंगे, राइट? हमने ये दो चीजें अब तक देखी है। डेरिवेटिव करना है, मतलब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको डेरिवेटिव करना अलाउड है। कितनी बार डेरिवेटिव करना है? जितनी बार कॉन्स्टेंट्स है। अगर दो कॉन्स्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव, एक कॉन्स्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास ऑलरेडी और उसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो एट दैट टाइम वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। उल्टा आना पड़ता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए आपको पहले x के टर्म्स dx के साथ डालने रहते हैं और y के टर्म्स dy के साथ भेजने रहते हैं। ये हमने अब तक सीखा है। नेक्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। Excuse me, sir. यस डियर। Sorry to interrupt you, sir. But 8.3 से एक डाउट था। हाँ पूछो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड था एक मिनट उसका मैं, सिर्फ डेरिवेटिव कर पाई, मैं आगे का सॉल्व नहीं कर पाई। एक सेकंड मैं क्वेश्चन ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस सर। 8.3 बोल रहे हो ना आप? यस सर। 8.3। यस, तो 8.3 में आपका क्वेश्चन था ऐसे, सॉल्व डीई, सॉल्व द डीई। और इक्वेशन आपको दिया है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो। अब आइडियली ये आपको थीटा जो वर्ड है वो परेशान कर रहा है, और कुछ नहीं। करना क्या है आपको? तो कहने से थीटा वाले टर्म्स एक तरफ लेने बेटा, थीटा के साथ। यस सर। दैट्स इट। थीटा वाले टर्म्स आपको थीटा के साथ लेना है। तो आपको इससे समझ में क्या आया? डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो यस इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस इंटू। के इंटू डी टी, बराबर। यस। तो हमारा काम क्या था? हमारा काम था थीटा के टर्म्स, जैसे एक्स के टर्म्स है तो एक्स की तरफ लेके जाओ, और वाई के टर्म्स है तो वाई की तरफ लेके जाओ, ऐसे ही करते थे ना। यस सर। एंड नाउ इंटीग्रेट, एंड नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में क्या होगा? ये होगा 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो डॉट डी यस। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट है 1 डॉट डी टी। प्लीज मुझे बताइए आंसर्स क्या रहेंगे इसके? तो कहने से लॉग। पहले वाले का आंसर होता है लॉग यस सर। थीटा माइनस थीटा जीरो माइनस इज के इक्वल्स टू टी माइनस के प्लस। और टी प्लस सी, राइट? यस सर। हो गया ना फिर आंसर? यही आंसर है आपका। जस्ट इतना ही सॉल्व करना है सर। कितने सॉल्व करना है? ओके सर। मतलब पीछे कुछ अलग ही दिया था इसलिए मैं कंफ्यूज हुई थोड़ी सी। पीछे ई के पावर में दिया है क्या आपको? कुछ चेक करो एक ये बार। या ई रेज टू माइनस के टी प्लस सी। ओके, तो वो यही दिया है बेटा। तो बेसिकली जब ये कहने से log e इज 1, यस। यस, log e अगर 1 होता है
तो जब भी ऐसा पावर आता है, जब भी ऐसा, तो ये लॉग हटा के यहाँ आ सकता है, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर राइट हैंड साइड। ये स्टैंडर्ड रूल है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये स्टैंडर्ड रूल है बेटा। मींस अगर मैं आपको बोलूं log x इज इक्वल्स टू y, तो यू कैन ऑलवेज से x इज इक्वल्स टू e रेज टू y, ऑलवेज। अब अगर आपको आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हमको प्रूव करके दो, तो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। ये आपका आंसर था, ठीक है, मैंने इसको बोल दिया टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग से आंसर क्या रहेगा बेटा? तो आप बोलोगे log x इज इक्वल्स टू log e रेज टू y, बराबर है क्या? Yes, sir. कैन y कम डाउन? कैन y कम डाउन? Yes, sir. तो ये हो जाएगा y log e, बट log e तो 1 होता है ना, Yes. तो log x equals to y. तो कैन आई से log x equals to y can also be written as x is equals to e raised to y Yes, sir. always. तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो मे भी शायद आंसर आपको ये फॉर्मेट में लिखा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार आंसर चेक कीजिए प्लीज पीछे। Yes, sir. Same ऐसे है. ओके, तो लॉजिक सिर्फ ये था, आपको सिर्फ वो फॉर्मेट नहीं पता था और कुछ Okay, sir. And one more doubt. Question 2 में जो थर्ड है, उसका नहीं। इंटीग्रेशन आई कैन डू, बट वैल्यू पुट करने के बाद सोल्यूशन नहीं मिला, पर्टिकुलर सोल्यूशन. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 3. क्वेश्चन डिक्टेट करोगे प्लीज? Yes, sir. Sure. एक सेकंड, Y into एक सेकंड। y into in bracket 1 plus log x 1 plus log x dx by dy dx by dy minus x into log x x is into equal log to x is equals to 0. 0. Okay. And when x is equal to e and y is equal to e square. x equals to e, y is equals to e square, ये बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, राइट? Yes, ये sir. सबसे लास्ट में हमको लगेंगे, अभी अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा काम क्या है? Integration. इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए पहले x के टर्म्स x की तरफ, y के टर्म्स y की तरफ होने चाहिए। Yes, sir. ये सब तो हम वही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Sorry, sir. y, Sorry. हाँ Actually, second, third I can do. Second नहीं. ये हो गया है मतलब। Yeah, yes, yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन डिक्लेयर करो प्लीज। In bracket x plus 1, x प्लस y या x प्लस 1? 1 ओके, x प्लस 1 dy by dx dy by dx minus 1 is equal to 2 e raised to 5 minus 5. माइनस 5, Yes, sir. माइनस 5 कांस्टेंट। Yes. एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। 5 नहीं होना चाहिए, 5 तो कांस्टेंट हो गया ना फिर। Yes, हमने सेम किया था, बट हमने y लिया था, यहाँ पे minus हाँ 5 सो दिया. ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है बेटा, वो y है, कंफर्म y है, 5 नहीं है, वो y है, मिसप्रिंट है टेक्स्ट बुक में। Oh, okay, sir. ठीक है, वो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लास में। Yes, sir. या चलो, और कोई क्वेरी है क्या? No, sir. ओके, मूविंग है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है, दैट इज होमोजेनियस डीई, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसको बोलोगे? तो x और y के पावर्स अगर मिला के सेम आ रहे हैं तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं एक्स क्यूब डॉट डी एक्स प्लस वाई क्यूब डॉट डी एक्स, सॉरी डी वाई इज इक्वल टू 0, कैन आई से x के पावर्स जो 3 है और y का पावर 3 है ये सेम है? ये सेम है। ओके, इन शॉर्ट इनकी जो डिग्री है, डिग्री पावर, वो सेम आ रहा है क्या? यस। अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स प्लस वाई क्यूब डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0 सपोज, तो प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, y को कितना पावर है यहाँ पे? 1 है क्या? Yes. ओके, तो dx के साथ जो टर्म्स है, dx के साथ उनका टोटल डिग्री कितना आ रहा है? कहने से 3, x के 2 और y का 1।
x के साथ 2 और y के साथ 1, टोटल डिग्री 3 आ रहा है ना। और dy के साथ डिग्री कितना आ रहा है? 3। इसको हम होमोजेनियस बोलते हैं। मतलब dx के साथ जो डिग्री है और dy के साथ जो डिग्री है वो सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको लिखाता हूं, पहले आप ये लिख के रखिए। होमोजेनियस डी, होमोजेनियस डी, क्योंकि डिग्री उनका सेम है, उनका डिग्री सेम है। डिग्री मतलब पावर। तो आप क्या करोगे, हर बार क्या करोगे, फॉर होमोजेनियस डी, फॉर होमोजेनियस डीई, फर्स्ट सब्सटीट्यूट, सबसे पहले सॉरी, ये नहीं लिखना है, सबसे पहले दूसरा चीज है। फर्स्ट थिंग, एलएचएस में आपका डीवाई बाई डी एक्स होना चाहिए। मतलब आप आंसर लिखोगे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग। अगर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं है तो उसको पहले डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ लो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ लो। पहले डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ लो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ लो, पहला स्टेप। दूसरा, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट ऑलवेज, हाँ, y इज इक्वल्स टू tx, ऑलवेज y इज इक्वल्स टू tx। तो इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या रहेगा बेटा, क्या इसको यूवी लगेगा? t इज अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट, यस, यूवी लगा के दो प्लीज मुझे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, और t का डेरिवेटिव dt by dx। In short, what is dy by dx? तो कहना है dy by dx is t plus x dt dx। सही है। Yes. Always you need to substitute y की जगह tx और dy by dx की जगह t into x plus dt by dx। ये हर बार आप करोगे। एंड थर्ड स्टेप, सेपरेट x with dx एंड t with dt। सारे x के टर्म्स dx के साथ और t के टर्म्स dt के साथ। ये आपका काम रहेगा, आपका काम ये रहेगा हर बार। तो हर बार जब भी आपको होमोजीनियस मिलेगा, मतलब जब आपके डिग्री सेम रहेंगे, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका क्वेश्चन पहला स्टेप तो 99% सेम रहेगा, मतलब dy by dx ऑलरेडी आपको देके रखेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम पहले dy by dx बनाएंगे, सेकंड स्टेप y इज इक्वल टू tx लिखेंगे और तुरंत उसका डेरिवेटिव करके देंगे। मतलब ये वाला स्टेप आपको बार बार लिखना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 बार बार लिखना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज dy by dx। तो dy by dx की जगह आप लिखोगे t plus x dot dt by dx, और उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। x के टर्म्स जाने दो dx के साथ, t के टर्म्स जाने दो dt के साथ, इंटीग्रेट करो, गेट द आंसर। सेपरेट एंड इंटीग्रेट, सेपरेट करो, जैसे सेपरेट होगा इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस रहता है बेटा, ये जो क्वेश्चंस, ये नॉर्मली 4 पॉइंट का क्वेश्चंस रहता है क्योंकि लेंथी रहता है। दीज आर नॉर्मली 4 मार्क्स क्योंकि ये लेंथी रहता है। तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज बी विथ मी कि ये क्वेश्चंस आप लोग बराबर कैच कर पा रहे। Done, sir. एवरीवन डन? No, sir. Yeah, done, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। क्वेश्चन बड़ा रहेगा, प्लीज साथ में रहना, बीच में छोड़ना नहीं कहीं पर। क्वेश्चन है सॉल्व। ऑब्वियसली अगर सॉल्व लिखा है तो सॉल्व डी बोल रहा है। तो 1 plus 2 e raised to x upon y dot dx plus 2 e raised to x by y
into 1 minus x upon y dot dy is equals to 0. ओके, पहले तो मुझे बताइए क्या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है x के टर्म्स x के साथ और y के टर्म्स y के साथ? द आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास x अपॉन y है। क्या आप x अपॉन y सेपरेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मुझे dy बाई डी एक्स का आंसर था, मतलब dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, ऐसे लिख के तो मुझे आंसर। तो कहने से ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा। यस, प्लीज राइट अप। क्या हो जाएगा ये? 2e रेज टू x बाय y 1 माइनस x अपॉन y डॉट dy इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये? माइनस ऑफ 1 प्लस 2e रेज टू x अपॉन y डॉट dx। ओके, मुझे आंसर dy बाई डी एक्स में चाहिए। कहने से dx इधर आएगा और बाकी सारे टर्म्स इधर जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. यस, तो मेरा पहला स्टेप था dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना। मैं सबसे पहले वही करूंगा, उसके बगैर मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। तो पहला स्टेप है dy बाई डी एक्स लेके आना। तो मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स क्या होगा? यस, कैन एनीवन हेल्प विद मी? dy बाई डी एक्स dy by Yes, sir. dx dy by dx इज is इक्वल्स is टू equal to minus 1 plus 2 माइनस 1 प्लस 2 e रेज टू e एक्स वाई raised to x एक्स बाय वाई अपॉन upon 2 e रेज टू एक्स बाय वाई इंटू by y into 1 माइनस 1 एक्स minus अपॉन x वाई। by y. ठीक है ये? चलो, क्या हम पहले स्टेप तक पहुंच गए क्या? yes sir. ओके, व्हाट इज सेकंड स्टेप? लेट t is equals to, sorry, let y is equals to tx tx। तो dy by dx क्या रहेगा? एक ही स्टेप में लिख दें आंसर, t प्लस एक्स डॉट डी टी डी एक्स। सही है क्या? yes ओके, प्लीज मुझे आंसर दीजिए। अगर ये है ऐसे आंसर, तो व्हाट विल बी x बाय y? अगर y इज इक्वल टू टी एक्स है, ठीक है, तो y नीचे आएगा क्या, और ये t नीचे आएगा, तो व्हाट विल बी x बाय y? क्या वो 1/t हो 1 जाएगा? by t परफेक्ट। तो x बाय y को मैं 1/t लिख सकता हूँ ना? yes चलो, टाइम टू रीसब्स्टिट्यूट। पूरा क्वेश्चन अब x और t के टर्म्स में लिखने की बारी आ गई। व्हाट कैन यू राइट विद द हेल्प dt को आप क्या लिख सकते हो? dy by dx को t plus x into dt by dx t प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर है क्या ये? ओके, ऊपर माइनस ब्रैकेट खोल दें क्या उसको? yes क्या हो जाएगा? minus 1 minus माइनस 2 1 e माइनस raised to e 1 रेस by टू t 1 बाय टी। x बाय y था ना, x बाय y को हम क्या लिख सकते हैं? 1 by t ओके, मैंने बिल्कुल वही लिखा जैसे हमने सोचा। 2 था क्या वहां पे? था बेटा, 2 था यहाँ पे। होल अपॉन, यस, डिनोमिनेटर में क्या था? 2e 2e रेस टू 1 by t इंटू 1 माइनस 1 by t आगे आंसर सब कुछ टी में। ठीक है, अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे सब कुछ टी है क्या बेटा? राइट हैंड साइड पे सब कुछ टी टी में दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो But ये अकेला अकेला लेफ्ट हैंड साइड में जो टी है उसका क्या करूंगा? उसको भी फेंक दूं वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? x डॉट डी टी डी एक्स, यस, दिस विल बिकम, थिंक क्या हो सकता है? थिंक क्या हो सकता है? वो अच्छा, t उधर से आएगा ना एक स्टेप में थोड़ा लेंदी लिखता हूँ। ठीक है, इसके एलसीएम ले लूं कम से कम। हाँ क्या हो जाएगा? 2 e raised to 1 by t into t minus 1 upon t ये सबको समझ में आया क्या? yes, sir. ओके, माइनस टी। आगे, अब वो वो लेफ्ट t हैंड साइड ऊपर को परेशान जाएगा मत करो, सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व करते बैठो। यस, क्या होगा अभी? वो t ऊपर जाएगा हम्म, t एलसीएम into minus
एलसीएम 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 हाँ हाँ बोलो। टी आएगा -1 -2 e raised to 1 by t माइनस t इंटू क्या होगा, ये पूरा एलसीएम उधर जाएगा क्या मल्टीप्लिकेशन में, हाँ इंटू 2 e raised to 1 by t इंटू t - 1 अपॉन t। क्या किया हमने, मैंने सिर्फ एलसीएम किया बेटा और कुछ भी नहीं। होल अपॉन 2 e raised to 1 अपॉन t t - 1 अपॉन t। यस प्लीज बताइए हमने क्या किया यहाँ पे। सर एलसीएम यस मैंने पूरा के पूरा टर्म, ये जो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये वाला ब्रैकेट नीचे वाला ब्रैकेट, ये पूरा टर्म मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके इससे फायदा क्या होगा, चेक, कैन आई कैंसिल टी टी मल्टीप्लिकेशन में सब। यस सर आई कैन कैंसिल इट, मैंने बहुत इजीली उसको कैंसिल कर दिया। यस ओपन द ब्रैकेट्स फॉर मी, कैन यू प्लीज ओपन द ब्रैकेट्स फॉर मी। -1 Yes, sir. -2 e raised to 1 by t -2 raised to 1 2 by t e raised to 1 by t okay, हाँ और माइनस Plus माइनस प्लस 2 e 2 raised to, e raised to 1 by t सही है, होल अपॉन whole upon 2 e 2 raised e to raised 1 to by 1 by t t। into t minus 1 upon t. ठीक है अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा। यस कैंसिल हो रहा है कुछ, तो ये 2 e raised to t 2 e raised to 1 by t कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस Yes. यस ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes. आगे क्या बच रहा है, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था बेटा मेरे पास, x dot dt by d. x डॉट dt बाय dx, ये वाला टर्म था हमारे पास। ओके अब देयर इज अ टाइम जो आप dt की टर्म्स अरे dt की तरफ लेके जाओ और x के टर्म्स डायरेक्ट dx की तरफ लेके जाओ। तो x का टर्म तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, dx इधर जाएगा dx x इधर जाएगा बराबर। तो प्लीज चेक Yes. कीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x डॉट dx। अग्रीड, Yes. dx ऊपर आया x नीचे आ गया, x बहुत सॉर्टेड था, x हमेशा ऐसे ही आएगा सॉर्टेड। प्रॉब्लम सिर्फ t में होगी, तो t को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। t में ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है क्या वो ऊपर आ जाएगा बेटा, हाँ ओके तो मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर लेके आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 e raised to 1 अपॉन t, और उसको जो पहले पहले था ना मैं वैसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन टी, चलेगा ना क्या ऐसे, t Yes. माइनस 1 अपॉन टी था ना जैसे पहले था मैंने वैसे लिख दिया। ओके डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा प्लीज बताइए। -1 हम्म minus 2 t e raised to 1 by t. माइनस कॉमन 1 प्लस 2 t e 2 raised to 1 अपॉन t, विल दिस वर्क, Yes, sir. डॉट dt बराबर ना। Yes. ओके तो इतना आ चुका है हमारा, मैंने बहुत आराम आराम से आपको स्टेप्स बताए, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर, बस वो आराम आराम से सॉल्व करना था क्योंकि वो e raised to 1 अपॉन t थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है। तो मैंने आराम आराम से ब्रैकेट ओपन किया, रेगुलर एल्जेब्रा सॉल्व किया मैंने। ठीक है सो अब मैं दो टर्म्स सेपरेट कर चुका हूं, कैन आई स्टार्ट द इंटीग्रेशन। Yes. यस कैन आई स्टार्ट माय इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरा काम था सब कुछ एक तरफ लेके आना, मैं बिल्कुल लेके आ गया बेटा। सिर्फ एक चीज मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, ये माइनस साइन में लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड पे ढकेल दे रहा हूँ, चलेगा क्या ऐसे। Yes. ओके अब इंटीग्रेटिंग स्टार्ट करने के पहले मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन डाल दिया। ठीक है मैंने इंटीग्रेशन की साइन डाल दिया। प्लीज मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो जस्ट थिंक ऑफ सिचुएशन, मुझे इसका ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर, Yes. इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल के दो बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + 2t e⁻⁴ 1/t का मुझे डेरिवेटिव चाहिए। क्या रहेगा बेटा? तो 1 का डेरिवेटिव 0, 0. 2 एज इट इज। क्या इसको u भी लगेगा? हाँ. यस प्लीज u भी में हेल्प कीजिए मेरी। First term as it is t as into it is derivative of second term. 1/t into 1/t 1/t का फिर से डेरिवेटिव। log t. बेटा इंटीग्रेशन को मिक्स मत करो, उसको x पकड़ लो बेटा। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है t से तो x पकड़ लो। फर्स्ट टाइम एज इट इज 1/e⁻1/x का डेरिवेटिव e⁻1/x इनटू 1/x का डेरिवेटिव क्या था? minus minus 1/x प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इनटू x plus का डेरिवेटिव 1, बराबर है क्या? Yes. ओके, कैन आई से 2 एज इट इज है, e⁻1/t बाहर आएगा कॉमन। क्या बचा? एक t कैंसिल, क्या बचेगा? -1/t Yes. प्लस 1, सही है। Yes. मैं इसको थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ 2e⁻1/t और ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया 1 - 1/t, चलेगा ऐसे? Yes. अभी चेक कीजिए प्लीज, क्या ये सेम टर्म ऊपर दिख रहा है आपको? Yes. इंटीग्रेशन में अगर आप चेक करो, क्या ये सेम टर्म ऊपर है बेटा? चेक करो। Yes. sir. इन शॉर्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है क्या मुझे? हाँ. तब तो हो गया ना आंसर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द log आंसर, of राइट? denominator. समझ में आया सबको? Yes. sir. log of denominator plus 2t e⁻1/t is equals to -1 minus as it is। इसका आंसर क्या होगा बेटा 1/x का? log x. यस, माइनस log x प्लस c, राइट? आएगा प्लस c, यस। Yes. sir. माइनस log x इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना? हाँ. तो log a प्लस log b क्या होता है? a into b. log of x into 1 plus 2t e⁻1/t 1/t. is equals to, can I say log c? Yes. log cancels, क्या बचा? x into 1 plus 2t e⁻1/t is equals to c। now please tell me t का वैल्यू हमने क्या पकड़ा था? x into 1 plus what is t? अरे बता दो t क्या है? ठीक है. पर देखो ना, सब्स्टिट्यूशन में था ना, सब्स्टिट्यूशन में ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और ये रहा व्हाट इज टी। ये x इधर आ सकता है हाँ. नीचे, Yes. व्हाट इज टी? अभी तो बता दो, अब तो मैंने एरो भी बना के दिया। y divided y by d. y by x ये बेटा सिर्फ इतना देखो ना, ये हाँ. y इज इक्वल टू tx बोला ना आपने, तो t की Y वैल्यू क्या है? y by x। वापस आ गया मैं नीचे, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, व्हाट इज t? y by x into e raised to what is 1/t? चेक करो ऊपर लिखा है बेटा, व्हाट इज 1/t? 1y 1/1. नहीं, 1/t देखो क्या है, x by y देखो, हाँ. yes हाँ. है क्या x by y? हाँ. is equals to c, is equal to c, clear? Yes. sir. This is your final answer। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं, बट आंसर आएगा बिल्कुल। स्टेप्स कॉमन है। स्टेप्स कॉमन क्या है? पहला स्टेप dy by dx लिखो, मैंने बिल्कुल लिखा dy by dx।
सेकेंड स्टेप में मैंने y इज इक्वल टू टी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, जहां जहां y था मैंने उसको वहां पे टी एक्स लिखा, एंड देन मैं dt के सारे टर्म्स एक तरफ लेके गया और dx के सारे टर्म्स एक तरफ। x हमेशा सॉर्टेड रहेगा, सिर्फ t में प्रॉब्लम आएगी, t में थोड़ा खेलना पड़ता है, तो हमने बराबर एलसीएम वगैरह प्रॉपर लिया, साइन वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं की और हम आगे बढ़ते गए। यस, लिखा सबने ये? Yes, sir. ओके, अगर एक स्टेप और लिखना है बेटा, क्या मल्टीप्लाई x, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी और इसको भी, तो x इंटू वन विल बी x प्लस, जब मैं x मल्टीप्लाई करूंगा कहने से x x मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैंसिल हो जाएंगे, Yes. दिस विल बी फाइनल आंसर। मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर तो x इंटू वन इज x, और जब मैंने x मल्टीप्लाई किया तो x डिवीजन में भी था, x x कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर बचा गया। सो एज आई टोल्ड यू द क्वेश्चन विल बी अ बिट लेंथी। Done. कुछ रह गया किसी का तो प्लीज बताइए, मैं वहां स्क्रॉल कर दूं। डेरिवेटिव एक बार दिखा सकते हैं? यस, दिस इज डेरिवेटिव, मैंने सिर्फ u भी लगाया बेटा, रेगुलर u भी लगाया और कुछ भी नहीं। या डन सर। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बेटर ग्रिप आएगा, और फिर जब तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा आपको खुद से आंसर आना शुरू हो जाएगा। लेट्स चेक सेकंड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस 2xy dy is equals to 0. Yes. What is the first step? पहले मुझे dy by dx एक तरफ करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया Yes. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 2xy डॉट डी वाई। चलेगा ऐसे? Yes. बस अभी dy by dx नीचे आ जाएगा और ये उधर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy by dx। क्या मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ? Yes. I was able to solve, मतलब मैं एक बार dy by dx बराबर निकाल पाया। यस, इसके आगे का स्टेप, let Let y is equal to tx dx and what will be dy by dx? t plus x into dt by dx. मेरे ख्याल से ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, ये हम ऑलरेडी स्टेप्स में लिख चुके हैं, राइट? Yes. ओके, वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस इन आवर स्टेप्स। ठीक है, तो जहां भी y रहेगा वहां tx लिखेंगे हम। Yes. यस, क्या आप मुझे पूरा टर्म वापस लिख के दे सकते हो? मैं अब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ। सो व्हाट इज dy by dx? तो इट इज t प्लस x dt by dx इज इक्वल्स टू, हर y को मैं tx लिखूंगा, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर को क्या लिखें फिर हम? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर y tx है तो y स्क्वायर क्या रहेगा? t टी square स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट? ओके, अपॉन 2xy, 2x एज इट इज, व्हाट इज y? tx। सही है? Yes. ओके, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। यस, क्या दोनों में x स्क्वायर कॉमन आ रहा है? Yes, sir. 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो रहा है? 2x स्क्वायर टी हो रहा है क्या? चेक, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हाँ. और t, क्या x स्क्वायर कैंसिल होगा? Yes. ओके, क्या ये t इधर आ सकता है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे? जैसे मैंने आपको हाँ. बताया, जब सारे टी वहां वहां कर रहे हैं तो ये बेचारा टी अकेला यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या बच गया? बच गया यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस टी। अग्रीड? अब यहां से आगे का सिलसिला आपको पता है, एलसीएम ले, x डॉट dt बाई dx
1 प्लस टी स्क्वायर, प्लीज एलसीएम क्या रहेगा बताइए। 2t इंटू टी कितना होता है? 2t स्क्वायर अपॉन 2t, which is ultimately 1 minus t square upon 2t plus t square minus t square is minus t square plus 1 minus 2 is minus 1। हो गया सब। अभी dt के टर्म्स ऊपर ले लो और dx के टर्म्स नीचे ले लो, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा? 2t upon 1 minus t square dot dt is equals to 1 by x dot dx। हमारा काम था x के सारे टर्म्स x dx के साथ फेंकें और t के सारे टर्म्स dt के साथ लेके आए। मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से आराम से वो सॉल्व किया। इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल लग जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताइए क्या डेरिवेटिव का नीचे डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव पता है क्या आपको? क्या है? -2t। -2t, लेकिन ऊपर +2t है, माइनस डाल सकते हैं हम? हाँ। हो गया माइनस माइनस। क्या आंसर है इसका? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, Yes। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसका भी आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर Yes। प्लस सी। तो इस बार ये वाला बंदा यहां जाएगा क्योंकि ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है? log a into b। तो ये हो जाएगा log c। अब माइनस सी मतलब log c, वो प्लस हो या माइनस हो, इट हार्डली मैटर्स, कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। ये हो जाएगा log ऑफ x x into इंटू 1 plus 1 t माइनस टी square। स्क्वायर। 1 minus t square। log cancels, ultimately what I'm left with is x into 1 minus t square is equals to c। I'm left with this log cancel। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू क्या थी? y बाय x। ये y स्क्वायर बाय x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि t स्क्वायर है। Yes। x मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? x माइनस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल्स टू c। LCM x square minus y square is equals to x into c। Final answer। So Yes dear। can you zoom out a bit? कहाँ से चाहिए? मैं वहां जूम आउट कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, बट स्टेप्स में हाथ रुकते नहीं, हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। Yes, let me know once done। Yeah, done, sir. चलिए लेट्स मूव अहेड देन। थोड़ा इजी क्वेश्चंस हो जाए अभी। फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट x डॉट dx प्लस 2y डॉट dy इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑलरेडी सेपरेटेड टर्म्स है बेटा एक साथ? Yes। अगर ये ऑलरेडी सेपरेट टर्म्स है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूं क्या? हाँ। डायरेक्ट इंटीग्रेट को सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हमारा काम क्या रहता है? x के टर्म्स dx के साथ, y के टर्म्स y के साथ। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता।
क्वेश्चन ने खुद आपको सेपरेट करके दिया है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग करूंगा, आंसर क्या आएगा, x डॉट डी एक्स प्लस 2 एज इट इज इंटीग्रेशन y डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। सही है? Yes, sir. यस, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, X square by 2. प्लस 2 एज इट इज, y का इंटीग्रेशन I square by 2. सही। आगे एलसीएम x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, बराबर है क्या? Yes. आंसर खत्म हो गया, आंसर ये सिंपल नहीं था ज्यादा कुछ, हाँ, सिंपल था. सब उन्होंने खुद करके दिया ना आपको। आपका काम क्या है, यू नीड टू सेपरेट x के टर्म्स dx के साथ, y के टर्म्स dy के साथ। बोनस क्वेश्चन था, सब कुछ उन्होंने करके दिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए हो गया सबका ये। Yes, sir. अब एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा खासा बड़ा, फिर से जैसे अभी हम कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे। अभी 2 क्वेश्चंस बड़े हो गए थे, इसलिए मैंने एक छोटा क्वेश्चन बीच में लिया। अब वापस से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व। y स्क्वायर डॉट dx is equals to, sorry, plus bracket xy plus x square dot dy is equals to 0। प्लीज मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल टू फॉर यू टू सेपरेट, ट्राई करो सेपरेट करने का, देखो कर पा रहे हो क्या। अगर आप सेपरेट कर पाए x के टर्म्स x के साथ, y के टर्म्स y के साथ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। सर नहीं कर सकते. एक ही रीजन है नहीं करने का, द रीजन इज यहाँ पे इनटू में है आंसर, x और y मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो सेपरेट करना मुश्किल है हमारे लिए, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको dy बाई dx में रख लेंगे। ठीक है, क्या हम उसको dy बाई dx बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये टर्म उधर लेके जाओ। यस, क्या हम लेके जा सकते हैं ये टर्म उधर? Yes, sir. तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। ओके, बन गया। डी एक्स इधर और राइट बाकी का टर्म उस तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सही है यहां तक? Yes, sir. नया स्टेप। ओके, इसके आगे पता ना लेट क्या है, लेट Let y is equal to y इज इक्वल्स टू yes, डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, t प्लस एक्स डी टी डी x टी। into dt by dt. चलिए सब्स्टिट्यूशन चालू करें फिर से। Yes, ये जो आपका टर्म है पूरा, इस पूरे टर्म को आपको y और t के टर्म्स में लिखना है। तो dy बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट क्या है बेटा, t plus t x प्लस dot एक्स e डॉट डी टी डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह क्या लिख सकते हो आप, minus टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, t square x square क्योंकि वहां पे उन्होंने क्लियर टर्म दिया है y स्क्वायर है, तो मैंने टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और नीचे एक्स वाई, व्हाट इज y, px. टी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन अगर आप देखोगे तो ये हो गया t प्लस एक्स डॉट डी टी डी एक्स, वही कॉमन स्टेप से बार बार रिपीट हो रहा है, माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहाँ पे, Yes, टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसल्स, ये इधर वाला टी घूम के इधर आ जाएगा, इधर वाला टी इधर घूम के आ जाएगा, तो एक्स डॉट डी टी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 प्लस टी, टेक द एलसीएम्स, एक्स डॉट डी टी डी t एक्स plus 1
माइनस टी स्क्वायर प्लस प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। तो ये हो गया एक्स डॉट डी टी डी एक्स प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, बचा टी अपॉन टी प्लस 1। जैसे ये टर्म आ गया हम बिल्कुल बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर वो ऊपर प्लस टी स्क्वायर कैसे आया? एलसीएम लिया मैंने, ये यहाँ ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई होगा। हाउ मच इज टी इंटू टी? तो टी। टी कहाँ से आया? कौन सा? प्लस टी। ओके मैं एलसीएम जब लेता हूँ बेटा तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ, टी इंटू टी प्लस 1 होगा ना यहाँ पे। ये ऊपर के एक स्टेप दिखा सकते सर? हाँ ये स्टेप समझ में आया अभी, टी स्क्वायर टी कहाँ से है? यस सर। तो ये कुछ कॉमन स्टेप्स है जो बार बार आने वाले हैं। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल ही होगा, बचेगा सिर्फ टी, फिर इधर वाला टी इधर आएगा, एलसीएम लेंगे। तो माइनस टी आएगा या फिर प्लस टी? कहाँ हाँ पर? माइनस आना चाहिए था सर। कहाँ पर? और मल्टी आपने कलर वो में टी जहाँ शिफ्ट होता है ना, किया आरएचएस को। आरएचएस को मैंने मैनेज किया। लेफ्ट हैंड साइड का टी सर आपने राइट हैंड साइड में अच्छा लिखा है ना। हाँ आई गॉट योर पॉइंट। माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, टी। तो माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी। ठीक है सर? ये नीचे ब्रैकेट बराबर है टी प्लस 1। यस सर। बराबर है। ये ओके चलिए इट्स टाइम टू गेट देम सेपरेटेड। तो ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन माइनस कॉमन 2t स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स डॉट डी टी। क्या किया हमने यहाँ पे? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x नीचे आ गया, dx ऊपर आ गया और t के टर्म्स उधर चले गए। प्लीज चेक कीजिए इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या? नहीं। डेरिवेटिव क्या है इसका? नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है? 4t प्लस प्लस 1। प्लस 1, यही है ना 4t प्लस 1। ये तो क्या हम 4 ला सकते हैं क्या बेटा? हम हाँ 4 लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल ले लो। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ प्लीज ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, इंटीग्रेटिंग। इसके एक्चुअली दो तरीके सॉल्व करेंगे लेकिन मैं आपको इजी तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, t प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस टी डॉट डी टी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ माइनस ले लिया, चलेगा कि वो इधर वाला माइनस इधर ले लिया था? हाँ। ओके हमें क्या चाहिए बेटा यहाँ पे? कहने से मुझे 4t प्लस 1 चाहिए। ये मैंने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सोचा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? 4t प्लस 1। तो मुझे 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया। विल दिस वर्क? ये ओके तो इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो 1/4 क्या हो जाएगा? ये 4t प्लस 4 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस टी बराबर है। ये डॉट dt। बेटा एक ही सेकंड में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि टी स्क्वायर है ना, रुको अगर किसने ये लिखा है तो ये दो स्टेप्स कैंसिल कर दो, मैं और थोड़ा सिंपल कर सकता हूँ इसको।
अगर किसी ने 2 स्टेप्स लिखे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 स्टेप कैंसिल कर दो और फिर से वापस लिखो इंटीग्रेटिंग से। क्या टी कॉमन आ सकता है बाहर? हाँ, क्या बचा? 2t+1। अगर मैं ऊपर 2t+1 लेके आऊं कैंसिल हो जाएगा। हाँ। अब इजी करो उसको, राइट हैंड साइड को मैंने वैसे ही रहने दिया बेटा, राइट हैंड साइड को वैसे ही रहने दो, बाद में हम बाद में लिखते जाएंगे एक साथ। प्लीज सिर्फ इस हाँ। पे फोकस करो। क्या मैं ऊपर टू ला सकता हूँ क्या? Yes, इंटू 2/2 चलेगा ऐसा? yes, ओके, क्या हो जाएगा ये? 1/2 2t इंटीग्रेशन 2t प्लस plus 2। प्लस 2 है ना, तो मैं +1 लिखूं, चलेगा ऐसे? हाँ। अपॉन t 2t+1। क्या किया मैंने यहाँ पे? क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया 2 से, और वो +2 को मैंने +1 अलग अलग लिखा। विल दिस वर्क? यस इट विल Yes, वर्क। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ब्रैकेट्स डाल दूंगा। कैन आई सेपरेट द डिनोमिनेटर? कैन आई सेपरेट द डिनोमिनेटर? yes sir। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट फर्स्ट टर्म का भी है, ये ब्रैकेट सेकंड टर्म का भी है। जब फर्स्ट टर्म के साथ जाएगा, कैन आई से 2t+1 कैंसिल हो जाएगा, Yes, और नीचे क्या, इधर क्या बचेगा? t 2t+1, राइट? प्लीज चेक, यहाँ तक समझ में आएगा सर? yes sir, समझा। अभी एक टी परेशान कर रहा है, टी 2t अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 1/log जस्ट 1 सेकेंड। 2t+1, एक टी परेशान कर रहा है, उसका आंसर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं Yes इसको यहाँ sir। पे वापस सॉल्व कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं यहाँ से आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत लेंदी लेंदी होते जा रहा है, तो मैं कुछ शॉर्टकट्स ट्राई कर रहा हूँ इसके ऊपर। हाँ। हम्म तो सेकंड वाला है ना, 1/t इंटू 2t-1, हम्म उसको हम पहले वो ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इट विल बी 2t² - 1, और फिर वो परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हैं ना। हाँ, मैं एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। द ओनली थिंग इज मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं करना चाहता, वो लेंदी हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं थोड़ा और शॉर्टकट हाँ। सोच रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए। t+t, तो ये हो जाएगा आपका, आपके डिनोमिनेटर में क्या था बेटा? t इंटू 2t+1, t इंटू 2t+1 प्लस t करेंगे तो ये हो जाएगा 2t+1 - होल अपॉन t इंटू 2t+1। ओके, इससे आंसर सिंपल हो जाएगा बेटा, ये कीजिए प्लीज। वो जो इंटीग्रेटिंग में बात का स्टेप है ना, इंटीग्रेटिंग के बाद का स्टेप, प्लीज वहां हाँ। वो इंटीग्रेटिंग के बाद ये स्टेप लिखिए डायरेक्ट। मैं यहां से समझाना शुरू करता हूँ आपको। Yes, what I did is
प्लस टी माइनस टी। मैंने क्या किया, प्लस टी माइनस टी, दिख रहा है वो ऊपर प्लस टी माइनस टी, यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इससे हेल्प क्या मिलेगी, हाउ मच इज टी प्लस टी, ये वाला टी टी और ये वाला टी, दो टी मैंने ऐड किया, 2t हो गया, टू टी 2t प्लस 1 माइनस टी, विल दिस वर्क, यस। अब मैं सेपरेट कर रहा हूं, अब मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो सेपरेट से हेल्प क्या मिलेगी मुझे, ये बचेगा 1/t और ये बचेगा 1/2t प्लस 1, प्लीज चेक। ये जो मेरा डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, जब मैंने सेपरेट किया तो फर्स्ट टर्म से 2t प्लस 1 कैंसिल हुआ और सेकंड टर्म से टी कैंसिल हुआ। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? यस सर। यस, ऑल्दो जो हम जो पहले कर रहे थे वो गलत नहीं था बेटा, बस वो लेंथी हो रहा था, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस टी माइनस टी आपको बताया, प्लस टी माइनस टी से हेल्प ये मिली कि मैं जब सेपरेट कर रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट रेडीमेड आंसर है। प्लीज टेल मी इसका रेडीमेड आंसर क्या है, तो कहने से इसका रेडीमेड आंसर है लॉग टी, यस। और इसका आंसर क्या रहेगा, लॉग ऑफ 2t 2t प्लस प्लस 1, 1 लेकिन टी अपॉन के साथ 2 जो टर्म रहेगा वो उससे डिवाइड करते हैं, अपॉन माइनस माइनस लॉग एक्स लॉग ऑफ प्लस सी, ठीक है। यस। एलसीएम, एलसीएम 2 log t बराबर, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जाके एक साथ, व्हाट इज टी, y बाय x माइनस लॉग ऑफ 2y बाय x प्लस प्लस 1 1 अपॉन माइनस 2 2 इज इक्वल टू माइनस 2 log c प्लस c बराबर, यस। तो उसको लॉग कर सकते हैं हम, क्योंकि सब लॉग में, तो इसको log c लिख दूंगा मैं। मैंने 2 एलसीएम लिया यहाँ पे, I just took 2 as my LCM. इससे हेल्प आगे क्या हो सकता है, हाउ मच इज log a माइनस log b, लॉग a बाय b। पर वो 2 का क्या करेंगे, कौन से 2 का बेटा, मतलब वो 2 लॉग y बाय x वाला उसका 2। हाँ तो अभी वही बता रहा हूँ मैं इसको एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसका आंसर क्या देंगे वो बता मुझे, log y बाय log x का आंसर क्या होगा, log y बाय log x का आंसर क्या होगा, log a बाय b है वो, ये यस, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y माइनस लॉग x। मैंने आपको बहुत अलग अलग सिंपल करके दे रहा हूँ ब्रैकेट, ओके। क्या इसका हम एलसीएम ले सकते हैं बेटा, यस। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2y 2y प्लस x अपॉन अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 लॉग x प्लस हाँ तो फिर माइनस 2 log x, माइनस 2 लॉग x इनटू लॉग x। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या बेटा, यस। मैंने इसको डायरेक्ट प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 2 log c। ना अगेन मैं सिर्फ लॉग के रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पीछे जाऊंगा। ये 2 किसको बैठेगा, दोनों को है क्या 2, पहला वाला, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 log y प्लस 2 log c, सॉरी माइनस 2 log x माइनस 2 log x, लॉग के रूल्स के हिसाब से, लॉग के रूल्स के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तो कहने से log a अपॉन b, तो log a बाय log b हो जाता है, log ऑफ a बाय b को क्या लिख सकता हूं मैं, log a माइनस log b बराबर, यस। तो माइनस ऑफ log a लॉग 2y प्लस x माइनस log b, ठीक है। log a बाय b को मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, मैंने वही लिखा,
plus 2 log x, ये as it is equals to 2 log c. I'm just simplifying and simplifying and simplifying. Okay, just open up the brackets. क्या हो जाएगा? क्या रूल्स के हिसाब से 2 ऊपर जा सकता है बेटा? Yes. तो ये हो जाएगा log y स्क्वायर Square. माइनस ये भी 2 ऊपर जा सकता है, Yes. log x स्क्वायर माइनस log of 2y plus x. 2y plus c plus log x plus Log x square. log x square is equals to Log c square. मैंने सिर्फ log के रूल्स अप्लाई किए और उनको ऊपर भेजता गया. माइनस log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर कैंसल्स, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म इधर जाएगा. अब मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बाकी रह गया? Log y square प्लस plus log a प्लस log b, log a into b. log a into b. तो y स्क्वायर into x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log ऑफ c स्क्वायर प्लस log ऑफ 2y प्लस c. पर वो x आएगा ना? ये x. देन log a प्लस log b कितना होता है? Log a into c स्क्वायर into 2y प्लस c is equals to log of y square x. And finally मैं log से पीछे छुड़ा पाया, log cancels and you are left with x into y square is equals to c square into x plus 2y. फाइनल आंसर. अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन मेरा एक स्टेप में हो गया था बेटा, सिर्फ वो log हटाने के चक्कर में मैं उसको सिंप्लीफाई इनफैक्ट 6 स्टेप्स लगे मुझे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में log के. तो ये जो 8.4 है आपका 8.4 एक्सरसाइज, उसमें बार बार यही चीज करना है. पहला है dy by dx एक तरफ लाओ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ लाओ. पुट y is equals to tx, पुट y is equals to tx, और फिर हर y की जगह tx सब्स्टिट्यूट करो एंड ट्राई टू सेपरेट dt एंड dx. इंटीग्रेट करो, बाद में आंसर आपके log में ही बचेंगे और लास्ट स्टेप आपका log में खेलते बैठना है आपको. log के 3 रूल्स अप्लाई किए मैंने, log of a into log of a plus b, log of a minus log b, log of a to the power n. ये तीनों रूल्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं और एंड आई एम लेफ्ट विद दिस फाइनल आंसर. आज का आपका होमवर्क, प्लीज होमवर्क करके आना, क्योंकि होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ रुक रहे हो. होमवर्क में आपका आज का है 8.4 क्वेश्चन 3 to 7. 5 क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, ओके. यस. नीचे वाला कॉपी किया सबने? ये आखिरी के 4 स्टेप्स हैं. यस सर. 5 to 7 आप ट्राई कीजिए. देखिए लॉग अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाए वो मेजर डील नहीं है. मेजर डील जो है ना वो यहां तक मैं आपको बताऊं. मेजर डील यहां तक है, सिर्फ आप प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पाए, इंटीग्रेशन करने तक मेजर डील रहती है. मतलब फर्स्ट स्टेप इज टू टेक dy by dx वन साइड, सेकंड स्टेप इज सेपरेट पुट t is equals to y is equals to tx, थर्ड स्टेप इज सेपरेट देम एंड इंटीग्रेट. ये यहां तक इंपॉर्टेंट था, आगे का सिर्फ मॉडिफिकेशन था जो ओवर द प्रैक्टिस हो जाता है. द ओनली थिंग इज आप यहां तक कर पाओ, मॉडिफिकेशन नहीं करोगे ना तो भी चलेगा बेटा, आप सिर्फ यहां तक कर पाने चाहिए. 5 क्वेश्चंस. दैट्स इट फॉर टुडे. डू ट्राई.
यस सर।